गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 नवंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 नवंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 10 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन चारों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो का सवाल। लास्ट वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत हुई है। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा केरल राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। तो आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये कि पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत हुई है केरल राज्य में, और वर्तमान में कैबिनेट में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है, तो वह है प्रहलाद सिंह पटेल। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही बात है केरल राज्य की, तो केरल राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल है पी सतशिवम। साथ ही पेरियार नदी और पेरियार घाटी जो है, साथ ही पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये सभी केरल राज्य में है। ठीक है दोस्तों। साथ ही शांत घाटी आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शांत घाटी किस राज्य में है, तो शांत घाटी है केरल राज्य में। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखनी है केरल राज्य से जुड़े हुए। वही बात करें लास्ट वीडियो के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें से पहला प्रश्न था भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी सन 1861 में, और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, इन दोनों पर क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये बनता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1861 में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही जब भी आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़े, तब इस क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा ही 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो के टीले की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 था हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आपको याद रखना है कि हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन सन 1933 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, इन दोनों पर क्वेश्चन बनता है कि हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किन के द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया था, तो 1933 में किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 था ई पंचायत पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2020 से हिमाचल प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 से हिमाचल राज्य को, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया है। साथ ही से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने कि हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है शिमला, वर्तमान में मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तब कोई 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 4 था बेल्जियम में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए थे। तो हाल ही में कुछ दिनों पहले बेल्जियम में भारत के राजदूत नियुक्त हुए थे संतोष झा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि संतोष झा को हाल ही में बेल्जियम में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जब भी बात आए बेल्जियम देश की, तो इससे जुड़ा आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो ये कि बेल्जियम जो देश है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है बेल्जियम, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू यूरोपीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब बात है ईयू की, तो ईयू से जुड़े भी 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला तो ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर 1993 को जो है यूरोपीय यूनियन की स्थापना की गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि यूरोपीय संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं, तो इस संगठन में कुल 27 राष्ट्र शामिल है यूरोप महाद्वीप के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है बेल्जियम से जुड़े हुए। बेल्जियम देश में है कि जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहीं पर है ईयू का मुख्यालय। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। साथ ही हमारा क्वेश्चन है कि बेल्जियम में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए थे, तो हाल ही में संतोष झा नियुक्त हुए हैं बेल्जियम में भारत के राजदूत। तो ये थे चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वीडियो के टेस्ट के, तो इन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब बात करें 10 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की,
तो 10 तारीख से जुड़े कुल 7 जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आते हैं पूरे वर्ष में, जो आपको याद रखने हैं और इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। पहले हमने 6 तारीख और 7 तारीख से पढ़े थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 8 को हमारा टेस्ट आया था, इसलिए हम नहीं पढ़ पाए थे, और 9 को हमारा वीडियो नहीं आया था। तो आज 10 तारीख जो है आपको नोट कर लेने हैं। तो 10 तारीख से जुड़े कुल 7 इंपॉर्टेंट डे हैं जो आपको नोट करने हैं। सबसे पहला आता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को कौन सा दिवस आता है? तो विश्व हिंदी दिवस आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस है कि विश्व हिंदी दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारी जो राजभाषा है हिंदी, इसका प्रसार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अब ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 10 जनवरी सन 1975 को 1975 को पहली बार आयोजित हुआ था महाराष्ट्र के नागपुर में, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र में नागपुर जिला है जिसमें 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। दूसरा मैंने आपको बताया 14 सितंबर को, ठीक है दोस्तों। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, उसे हिंदी दिवस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ज़रूर याद होगा कि हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। यानी कि ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर सन 1949 को मिली थी। इसीलिए 14 सितंबर के दिन भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको इन दोनों के जो है बीच कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस, ठीक है। इसके बाद आता है 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम आया है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आता है 10 जून को मनाया जाता है विश्व नेत्रदान दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके अलावा 10 अगस्त को मनाया जाता है डेंगू निरोधक दिवस, ठीक है। 10 अगस्त को डेंगू निरोधक दिवस मनाया जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश आती है, और बारिश में क्या होता है? मच्छर, और मच्छरों के कारण होता है डेंगू, ठीक है दोस्तों। तो आप इजीली याद रख पाएंगे। डेंगू निरोधक दिवस आता है अगस्त के महीने में और 10 अगस्त को आता है। अगला होता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये इंपॉर्टेंट है और ये हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले 10 अक्टूबर के दिन। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। इसके अलावा दो और है 10 नवंबर, यानी कि आज के दिन मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस, ठीक है दोस्तों। विश्व विज्ञान दिवस जो है ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। और अधिकतर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर को मानव जाति के अधिकारों के सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर यानी कि 10 तारीख से जुड़े हुए कुल 7 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जो आपको याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस, 10 अगस्त को डेंगू निरोधक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। तो ये सातों दिवस जो हैं ये आपको नोट ज़रूर कर लेने हैं। आपने वो डायरी ज़रूर बना ली होगी जिसके लिए मैंने आपको कहा था, तो उसमें जो है अब इन्हें नोट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप आसानी से जो है याद रख पाएंगे। आपको बार बार एग्जाम के दिन जो है इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 10 नवंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि 9 नवंबर को किस राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया था कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। इसीलिए 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, यानी कि राज्य स्थापना दिवस। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, और 9 नवंबर 2020 को मनाया गया है 21वां स्थापना दिवस। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि हाल ही में किस राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का। क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि भारत का 27वां राज्य कौन बना था? तो वो बना था उत्तराखंड। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर 19 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में एक शहर है वाराणसी, ठीक है दोस्तों, और यहीं पर उन्होंने 19 परियोजनाओं का तो लोकार्पण और 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है।
आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वो है वाराणसी। यानी कि अभी वर्तमान में लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी वाराणसी क्षेत्र से निर्वाचित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उन्होंने वाराणसी में 19 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में शिपिंग मंत्रालय, जिसे कि जहाज रानी मंत्रालय भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये जो है जहाज रानी मंत्रालय है और इसी का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रखने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है ये नाम नया रखा गया है, किसका? शिपिंग मंत्रालय का। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किनके द्वारा डीआरडीओ मुख्यालय से एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है के मॉडल का उद्घाटन किया जाएगा? तो हाल ही में राजनाथ सिंह वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा डीआरडीओ के मुख्यालय से एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का उद्घाटन किया जाएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और यहीं से एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का उद्घाटन करेंगे वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब बात है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ से जुड़े आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमेशा याद रखने हैं। जैसे कि पहला है, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में इसके जो प्रमुख है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद रखने हैं डीआरडीओ से जुड़े हुए। और एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, इन्हीं के द्वारा डीआरडीओ के मुख्यालय यानी कि नई दिल्ली से एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्हीं को हराकर जो बाइडेन नए जो है राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, और ये अब 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखा जा सकता है कि जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है 46वां। हाल ही में एनएचपीसी का हाल ही में 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये एनएचपीसी क्या है? तो यह नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, ये एक विद्युत यानी कि बिजली बनाने वाला कॉरपोरेशन है जो कि जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जल विद्युत बिजली बनाते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक होता है एनटीपीसी, ठीक है दोस्तों, और एक है एनएचपीसी। ये होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और ये होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ये दोनों जो हैं ये विद्युत यानी कि बिजली बनाने वाली कॉरपोरेशन है। ठीक है, और आपको दोनों याद रखने हैं, एनटीपीसी और एनएचपीसी। ठीक है, साथ ही आप याद रखिएगा कि जो एनएचपीसी का स्थापना दिवस था ये 1975 में था, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी 1975 में और हाल ही में इसी का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये थे 10 नवंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला प्रश्न था 9 नवंबर को किस राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तराखंड राज्य का। दूसरा क्वेश्चन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर 19 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 17 परियोजना का शिलान्यास किया है? तो वाराणसी में। वाराणसी इनका लोकसभा क्षेत्र है और यहीं पर इन्होंने 19 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 3 था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रखने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किनके द्वारा डीआरडीओ मुख्यालय से एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का उद्घाटन किया जाएगा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा डीआरडीओ के मुख्यालय यानी कि नई दिल्ली से किया जाएगा एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। वर्तमान में इसके प्रमुख है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को हराकर 46वें राष्ट्रपति बने हैं और ये जनवरी में इसकी शपथ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल विद्युत कंपनी यानी कि एनएचपीसी का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो जल से विद्युत निर्माण करने वाली कंपनी एनएचपीसी का हाल ही में 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अब चलते हैं हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आपको बताने किस शासक को गुलाम का गुलाम के नाम से जो है संबोधित किया जाता था।
क्वेश्चन नंबर 2 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आसियान जो है ये दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है आसियान। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि जो आसियान संगठन का मुख्यालय है ये निम्न में से कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। वही बात करें आज के सवाल की, तो आज के वीडियो का सवाल है हाल ही में किसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। निम्न में से किसे, ये सभी जो थे ये कॉमिक्स के पात्र थे, आपको बताना है कि निम्न में से किसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये थे 10 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 10 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, साथ ही आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के सवाल। तो आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।